हेलो बच्चों, ये है आपके क्लास 8 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझने चाहिए, कुछ शब्द होते हैं जो हमें समझने चाहिए, तभी आप ये चैप्टर अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि वेरिएबल्स आखिर क्या होते हैं। क्या होता है वेरिएबल? जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का बैग है, ठीक है, तो किसी दिन आप कुछ बुक्स ले जाते हैं, किसी दूसरे दिन आप कुछ दूसरी बुक्स ले जाते हैं। उसी स्कूल के बैग में हो सकता है कभी आपने कोई अपना यूनिफॉर्म डाल दिया हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक बैग के अंदर कुछ भी हो सकता है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैथ्स में जब भी कोई चीज अगर आप डिनोट करते हैं जो चेंज होने वाली है, तो आप उसको इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो इंग्लिश के अल्फाबेट से जैसे ए हो गया, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये सब हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कभी मान लो कि कोई बॉय है, उसकी एज सपोज एक्स ईयर्स, हम लोग बोलते हैं एक्स ईयर्स, सपोज अभी मान लो कि है 5 ईयर्स है, और 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स हो जाएगी। तो उसी की वैल्यू चेंज हुई ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल यूज कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों? कॉन्स्टेंट्स मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल्स में क्या था, ये जो वर्ड था ना वेरिएबल, ये वर्ड आया है बच्चों इस वर्ड से, वेरी। वेरी मीन्स समथिंग दैट चेंजेस, और मैथ्स में उसको डिनोट करने के लिए हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं। वैसे ही कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो कभी चेंज नहीं होता, इट डज नॉट वेरी, राइट। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको इसको डिनोट करने के लिए कोई सिंबल यूज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है। कॉन्स्टेंट्स मतलब के नंबर्स, मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे ना। जैसे 2 अगर यहाँ पे है अभी, तो इसको कभी भी आप कहीं पे भी यूज करोगे तो वो 2 तो 2 ही कहलाएगा ना। इसके बाद बच्चों देखते हैं टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स? आपको शायद पता होगा कि टर्म्स, हाँ सर, टर्म्स मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक टर्म है तो मोनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म है तो बायनोमियल कहलाएगा। बट आखिर टर्म्स बनता कैसे हैं, कैसे ये टर्म्स बनते हैं? देखो, अगर आप वेरिएबल लेते हो, कॉन्स्टेंट्स लेते हो, तो उनके कॉम्बिनेशन से ही टर्म्स बनते हैं। और किसी भी 2 टर्म्स के बीच में या तो प्लस की साइन होगी या तो माइनस की साइन होगी, ये आप याद रखिएगा। तो कोई भी टर्म है वो कैसे बनता है? हो सकता है वो टर्म किसी वेरिएबल और कांस्टेंट से बना हो। जैसे वेरिएबल है मान लीजिए x और कांस्टेंट है 2, तो 2 इंटू एक्स, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, उससे बना हो सकता है वो टर्म सिर्फ एक वेरिएबल से ही हो, सिर्फ एक अकेला वेरिएबल हो सकता है वो टर्म सिर्फ एक नंबर हो जैसे 7, हो सकता है वो दोनों वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, 2 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो, जैसे x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया, या फिर x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो कोई भी टर्म है वो इस तरह से भी बन सकता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और ओनली वेरिएबल, और वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और वेरिएबल इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। और 2 टर्म्स के बीच में सेपरेट करने के लिए प्लस या माइनस की साइन होगी। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, मान लो एक ये टर्म है और दूसरा टर्म ले लिया ये, ठीक है, x और 2y। ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये 2 टर्म्स है? क्योंकि इनके बीच में प्लस की साइन है, हो सकता है इनके बीच में माइनस की साइन हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये 2 टर्म्स हो गए। अब बात करते हैं बच्चों आगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं, बस ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हो सकता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म हो तो भी वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा बच्चों। जैसे कि अगर मैंने ले लिया 2, तो 2 क्या है? 2 भी, ये भी एक टर्म है, एक टर्म है तो वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मान लो हो गया 2x, तो वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर 2x स्क्वायर प्लस वाई, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और बच्चों आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा कि अगर एक टर्म होगा, अगर मान लो एक टर्म है, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है उसको बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हो। आपने एक नंबर ले लिया 7, वो भी चलेगा। आपने एक वेरिएबल ले लिया वो भी चलेगा। ठीक है,
आपने इस तरह से एक्स वाई ले लिया वो भी चलेगा, आपने माइनस जेड स्क्वायर ले लिया वो भी चलेगा। सिर्फ ये याद रखना है कि एक टर्म मतलब कि आपको उसमें सिर्फ एक ही टर्म लिखना है, एक ही, या तो एक वेरिएबल लिखेंगे या तो एक कांस्टेंट लिखेंगे या दोनों वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरह से दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल क्या कहलाते हैं बच्चों? बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस टू टर्म्स। अब दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हो सकता है प्लस की साइन हो बीच में या माइनस की साइन हो। जैसे अगर मैंने ये लिखा है x प्लस वाई, तो यहां पे दो टर्म्स है कि नहीं, है ना? तो दो टर्म्स हैं, कैसे पता चलेगा? इनके बीच में प्लस की साइन है। वैसे ही अगर मैंने इस तरह से लिखा 7x माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी दो टर्म्स है ना, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये रहा 7x और दूसरा टर्म वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इनके बीच में साइन कौन सी है? माइनस की साइन है। बट आप याद रखिएगा बच्चों, हर टर्म की जो साइन होती है ना, हर टर्म की साइन उसके आगे की साइन होती है, राइट? जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की साइन क्या होगी? वाई स्क्वायर की साइन माइनस होगा, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया बाइनोमियल। फिर ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है बच्चों? ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इट कैन बी लाइक दिस 3x प्लस 2y प्लस 3z, राइट? कोई भी तीन टर्म ले लीजिए, बीच में प्लस या माइनस की साइन डाल दीजिए, हो गया ट्राइनोमियल। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन में क्या होता है बच्चों? देखो इक्वेशन में ना ये ई क्यू यू ए, ये इक्वेशन में कहां से आया है? ये जो इक्वालिटी की साइन होती है ना, इक्वालिटी की साइन, दैट इज ये इक्वल वाली साइन, यहां से पड़ जाता है इक्वेशन। कैसे? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और बीच में क्या होगा? बीच में इक्वल टू की साइन होगी, ठीक है। तो हो सकता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में हो और राइट हैंड साइड में हो। तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7x माइनस 4y, ऐसा भी हो सकता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हो सकता है राइट हैंड साइड में कोई नंबर ही हो सिर्फ, ठीक है, और बट ये नंबर जो होता है वो भी तो एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, कांस्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन का मतलब क्या? इक्वेशन का मतलब इक्वालिटी की साइन, लेफ्ट हैंड साइड में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, राइट हैंड साइड में होगा, और दोनों की साइन में, दोनों के बीच में इक्वालिटी की साइन होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब बच्चों देखेंगे हम लोग कि एक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। बट एक बात ये देखिए यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब क्या? ये तो इक्वेशन हो गया सर, है ना। अगर यहाँ पे ये होता 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 9, ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। बट लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक ही है, ठीक है, बट उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा वो, ठीक है। अगर मैं खाली बोलता कि लीनियर इक्वेशन सिर्फ, तो वो हो सकता है ये भी हो 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो 1 होगी। तो हाईएस्ट पावर 1 होगी हर एक की। देखिए x के ऊपर कोई पावर है? आप बोलोगे सर x के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, मतलब 0। नहीं बेटा, अगर x के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब वहां पे पावर 1 है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहां पे पावर है। तो जहां पे अगर आपको पावर ना दिखे समझ जाइए कि वहां पे 1 है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां पे तो तीन वेरिएबल हैं, वन वेरिएबल कैसे होगा? जैसे तो हम लोग इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ने वाले, राइट। हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? जैसे ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन हो गई, यस, बट उसमें एक ही वेरिएबल है ना, x है, जिसकी पावर 1 है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर है और उसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे बच्चों कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे।